आज मैं कक्षा 7वीं को उनके बाल महाभारत कथा का छठा पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है भीम। पांडु की मृत्यु के बाद कुंती अपने 5 पुत्रों को लेकर हस्तिनापुर आ गई थी। उनके 5 पुत्र पांडव कहलाए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, और इधर धृतराष्ट्र के 100 पुत्र कौरव कहलाए। हस्तिनापुर में साथ साथ बड़े होने लगे। वे सभी बच्चे एक साथ खेल कूद, हंसी मजाक, सब में वे साथ ही रहते थे। शरीर और बल की दृष्टि से पांडु का पुत्र द्वितीय पुत्र भीम सबसे बढ़कर था। खेलों में वे दुर्योधन और उसके भाइयों को खूब तंग किया करता था। यद्यपि उसके मन में किसी के प्रति कोई शत्रुता नहीं थी, वह बस अपने बचपने के कारण ऐसा करता था। ठीक है, आगे देखिए। दुर्योधन तथा उसके भाइयों के मन में भीम के प्रति द्वेष भाव जो है वो बढ़ने लगा, क्योंकि भीम हर खेल में, हर चीज़ में उन लोगों से बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ जाता था और उनको हरा देता था। इधर सभी बालक उचित समय आने पर कृपाचार्य यानी हस्तिनापुर के राजमहल के कुल गुरु थे कृपाचार्य, उनसे अस्त्र विद्या के साथ साथ अन्य सभी विद्याएं भी सीखने लगे। विद्या सीखने में भी पांडव कौरवों से आगे रहते थे। इससे भी कौरव और ज़्यादा खींचने लगे, यानी गुस्सा रहने लगे। दुर्योधन पांडवों को हर प्रकार से नीचा दिखाने का प्रयत्न करता रहता था, क्योंकि उसे हमेशा ये लगता था कि ये पांडव अगर हट जाए तो सारे हस्तिनापुर का पर कौरवों का ही अधिकार रहेगा। इसलिए वो पांडवों को किसी भी हालत में सहन नहीं कर पाता था, हमेशा उनको नीचा दिखाने का प्रयत्न करता रहता था। भीम से तो उसकी जरा सी भी नहीं पटती थी, एकदम भी नहीं बनती थी। एक बार सब कौरवों ने आपस में सलाह करके एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने निश्चय किया कि वे भीम को गंगा में डुबोकर मार डालेंगे और भीम के मरने के बाद सभी अन्य पांडवों को कैद करके बंदी बना लिया जाएगा। दुर्योधन ने सोचा कि ऐसा करने से सारे राज्य पर सिर्फ और सिर्फ उनका अधिकार हो जाएगा, यानी कौरवों का अधिकार हो जाएगा। एक दिन दुर्योधन ने बड़े धूमधाम से जल क्रीड़ा का प्रबंध किया, यानी पानी में होने वाले खेलों का प्रबंध किया, और 5 पांडवों को उसके लिए न्योता भेजा। बड़ी देर तक खेलने और तैरने के बाद सभी बहुत थक गए और डटकर भोजन करने लगे, और भोजन करके सभी अपने अपने शिविर में यानी डेरों में आकर सो गए। दुर्योधन ने छल से क्या किया था, उसने भीम के भोजन में विष मिला दिया था। सब लोग खूब खेले तैरे थे, सो सब लोग थक थकाकर सो गए। भीम को विष के कारण गहरा नशा हो गया। वह अपने डेरे पर भी पहुंच नहीं पाया और नशे में चूर होकर गंगा किनारे रेत में ही वो बेहोश होकर गिर गया। उसी हालत में दुर्योधन और उनके भाइयों ने मिलकर उसे पेड़ों की लताओं से, लताएं जो होती हैं ना, उन लताओं से उसके हाथ पैर बांधकर उसे गंगा में बहा दिया। लताओं से जकड़ा हुआ भीम का शरीर गंगा की धारा में बहा दिया उन्होंने। लताओं से बांधकर उसके हाथ पैर उसे गंगा में बहा दिया और भीम बहता हुआ दूर निकल गया। उन सभी ने सोचा कि भीम की मृत्यु हो गई। दुर्योधन मन ही मन ये सोचकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था कि भीम का काम वो तमाम कर चुका है। जब युधिष्ठिर आदि जागे और भीम को उन्होंने नहीं पाया, तो चारों भाइयों ने मिलकर जंगल और गंगा के किनारे छानबीन की, और जहाँ पर भी उन लोगों ने जल क्रीड़ा की हर जगह ढूंढ डाला, छान डाला, पर भीम का कहीं नामो निशान नहीं था। अंत में निराश होकर, दुखी होकर वे लोग अपने महल में लौट आए। इतने में वे लोग क्या देखते हैं कि भीम झूमता हुआ चला आ रहा है। पांडव और कुंती के तो आनंद का ठिकाना नहीं रहा। युधिष्ठिर, कुंती आदि ने तो भीम को गले से लगा लिया, पर ये सब हाल देखकर कुंती बड़ी चिंतित हो गई। उसने
राजनीतिज्ञ विदुर को बुला भेजा, क्योंकि विदुर एकमात्र ऐसे इंसान थे जो उनके हितैषी थे, शुभ चिंतक थे। और विदुर को अकेले में कुंती ने कहा कि दुष्ट दुर्योधन जरूर कोई ना कोई चाल चल रहा है। राज्य के लोभ में वह भीम को मार डालना चाहता है। मुझे इसकी चिंता हो रही है। राजनीति कुशल विदुर, यानी विदुर जो राजनीति में बहुत ही ज़्यादा कुशल थे और हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री भी थे, उन्होंने कुंती को समझाया कि तुम्हारा कहना तो बिल्कुल सही है, परंतु कुशल इसी में है, यानी भलाई इसी में है कि इस बात को तुम अपने तक ही रखो। प्रकट रूप से अगर हम दुर्योधन की निंदा करेंगे तो उसका द्वेष और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस घटना से भीम बहुत उत्तेजित हो गया था। वह बस दुर्योधन से बदला लेने की सोच रहा था, पर युधिष्ठिर ने उसे समझाया कि भाई भीम, अभी बदला लेने का समय नहीं आया है, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। इस समय तो हम पांचों भाइयों को बस यही करना है कि हम किसी भी प्रकार एक दूसरे की रक्षा करते हुए जिंदा बचे रहे। भीम के वापस आ जाने पर दुर्योधन के तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसका हृदय और अधिक जलने लगा। आगे हम पढ़ेंगे कर्ण के बारे में, पाठ 7 में। आपने पिछले सभी अध्यायों में पढ़ा कि कुंती जो सूरसेन की बेटी थी और बाद में कुंती भोज की बेटी बन गई, उसके और सूर्य के संयोग से कर्ण को कुंती ने जन्म दिया था, परंतु कर्ण को वह अपने पास रख नहीं सकी, उसे गंगा में बहा दिया था, जिसका लालन पालन बाद में अधिरथ और राधा ने किया। अधिरथ दरअसल पेशे से एक सारथी था। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे कि पांडवों ने पहले कृपाचार्य से शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद उन्होंने द्रोणाचार्य से अस्त्र और शस्त्र दोनों की शिक्षा पाई। उनको जब विद्या में काफ़ी निपुणता प्राप्त हो गई तो एक बहुत बड़े समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सभी को अपने अपने कौशल का प्रदर्शन करना था, यानी किसका कौन सा गुण है, कौन सी विद्या में कौन ज़्यादा निपुण है। सारे नगरवासी इस समारोह को देखने के लिए शामिल हुए थे। तरह तरह के खेलों का आयोजन हुआ था और हर एक राजकुमार यही चाहता था कि वो सबसे बढ़कर आगे सामने आए। आपस में जो प्रतिस्पर्धा थी, यानी कंपटीशन, वो बड़े जोरों की थी, परंतु तीर चलाने में पांडुपुत्र अर्जुन का कोई मुकाबला नहीं था। सानी यानी मुकाबला। अर्जुन ने धनुष विद्या में कमाल का खेल दिखाया। उसकी अद्भुत चतुरता को देखकर सभी दर्शक और राजवंश के सभी उपस्थित लोग एकदम हैरान रह गए, दंग रह गए। ये देखकर दुर्योधन का मन तो ईर्ष्या से जलने लगा। अभी खेल हो ही रहा था कि इतने में रंगभूमि में, यानी युद्ध के मैदान में, रंगभूमि मतलब ऐसा मैदान जहाँ खेलों का प्रदर्शन हो रहा है, वहाँ पर उसके द्वार पर खम ठोकते हुए, यानी कदमों की आहट करते हुए, एक लोभदार, एक तेजस्वी युवक अपनी मस्तानी चाल में चलते हुए अर्जुन के सामने आकर खड़ा हो गया। यह युवक दरअसल और कोई नहीं बल्कि कुंती पुत्र कर्ण था, या अधिरथ द्वारा पोषित वही पुत्र था कर्ण, जिसे कुंती ने गंगा में बहा दिया था। लेकिन उसके कुंती पुत्र होने की बात तो किसी को भी मालूम नहीं थी, है ना। तो हुआ ये कि रंगभूमि में आते ही उसने अर्जुन को ललकारा कि अर्जुन, जो करतब तुमने यहाँ दिखाए उससे भी बढ़कर मैं कौशल यहाँ दिखा सकता हूँ, क्या तुम तैयार हो। इस चुनौती को सुनकर तो दर्शक मंडली में खलबली सी मच गई, क्योंकि सभी लोग अच्छा अच्छा खेल देखना पसंद करते हैं। और ईर्ष्या की आग से जलने वाला दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ। उसको बड़ी राहत मिली कि चलो अर्जुन का जोड़ीदार या उससे मुकाबला करने वाला कोई तो आया इस पृथ्वी में। वह बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने तपाक से, यानी शीघ्रता से, झट से कर्ण का स्वागत किया और उसे अपनी छाती से लगा लिया और बोला, कहो कर्ण, कैसे आए,
बताओ हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। कर्ण बोला, राजन, मैं अर्जुन से द्वंद्व युद्ध यानी युद्ध करने आया हूँ, शस्त्रों से युद्ध करने आया हूँ और आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। कर्ण की चुनौती सुनकर अर्जुन को बड़ा तैश आ गया, गुस्सा आया। वह बोला, कर्ण, सभा में जो बिन बुलाए आता है और बिना किसी के पूछे बोलने भी लगता है, वह निंदा के योग्य होता है। ये सुनकर कर्ण ने कहा, अर्जुन, ये उत्सव केवल तुम्हारे लिए नहीं मनाया जा रहा है, सभी प्रजाजन इसमें शामिल हो सकते हैं, उनको अधिकार है शामिल होने का। तो व्यर्थ की डींगे मारने से क्या फायदा, चलो तीरों से बातें करते हैं। चलो एक दूसरे को तीरों के माध्यम से दिखाते हैं कि कौन आगे है कौन पीछे है। जब कर्ण ने अर्जुन को यूं चुनौती दी तो दर्शकों ने तालियां बजाई और दर्शक दो दल में बंट गए। एक दल अर्जुन को बढ़ावा देने लगा और दूसरा दल कर्ण को बढ़ावा देने लगा। स्त्रियों के भी दल बन गए इसी तरह। परंतु अब बात करते हैं कुंती की। कुंती ने जैसे ही कर्ण को देखा तो उसको उसकी छाती पर लगा वो कवच और उसके कानों में जो पहना हुआ वो कुंडल जो जन्मजात था वो नजर आया और कुंती ने कर्ण को देखते ही पहचान लिया और वो भय से, लज्जा से और शायद बहुत ही ज़्यादा ममता के कारण वो मूर्छित हो गई। उसकी ये हालत देखकर विदुर ने दासियों को बुलाकर उसे होश में लाने की कोशिश की। इसी बीच कृपाचार्य ने उठकर कर्ण से कहा कि हे अज्ञात वीर, महाराज पांडु का पुत्र और कुरुवंश का वीर अर्जुन तुम्हारे साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए तो तैयार है, किंतु तुम पहले अपना परिचय दो। तुम कौन हो, किसके पुत्र हो, किस राजकुल को तुम विभूषित करते हो, क्योंकि द्वंद्व युद्ध तो हमेशा बराबर वालों में ही होता है। कुल का परिचय पाए बगैर राजकुमार कभी द्वंद्व युद्ध नहीं करते। कृपाचार्य की इस बात को सुनकर कर्ण का तो सिर एकदम झुक गया। कर्ण को इस तरह से उदास देखकर दुर्योधन ने झट से बोला कि अगर बराबरी की बात है तो मैं आज ही कर्ण को अंग देश का राजा बना देता हूँ। ये कहकर दुर्योधन ने तुरंत पितामह भीष्म एवं पिता धृतराष्ट्र से अनुमति लेकर वहीं पर रंगभूमि में कर्ण का राज्याभिषेक कर दिया और उसे अंग देश का राजा घोषित कर दिया। अब और उसने कहा कि अब तो बराबरी कर सकते हैं ना, अब तो वो भी राजा है और अर्जुन भी राजकुमार। इतने में कर्ण का बूढ़ा पिता यानी सारथी अधिरथ लाठी टेकता हुआ और भय के मारे कांपता हुआ रंगभूमि में और सभा में प्रवेश करता है। कर्ण जो हाथों में तीर धनुष लिए खड़ा था, वह अपने पिता को देखते ही धनुष को नीचे रखकर पिता से मिलने आगे निकल जाता है और पिता भी उसे बेटा कहकर गले लगा लेते हैं। यह दृश्य देखकर भीम खूब ठहाका मारकर हंसता है कि तुम दरअसल सारथी के बेटे हो, तो धनुष छोड़कर हाथ में चाबुक क्यों नहीं ले लेते, वही तुम्हें शोभा देता है। तुम भला कब से अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध करने के योग्य हो गए। यह सब देखकर सभा में खलबली मच जाती है, परंतु उस समय सूर्यास्त का समय होने वाला होता है। सूर्य भी डूब रहा था, इसी कारण सभा को वहीं पर विसर्जित कर देना पड़ा। मशालों और दीपकों की रोशनी में दर्शक वृंद जो थे वो अपनी अपनी पसंद के अनुसार कभी अर्जुन की तो कोई कर्ण की तो कोई दुर्योधन की जय घोष करते हुए अपने अपने घर लौट गए। इस घटना के बहुत समय बाद की बात है, यानी ये उस समय की बात है जब महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हो रहा था। इंद्र दरअसल अर्जुन के पिता थे और सूर्य कर्ण के पिता। जब तक कर्ण के शरीर पर कवच और कुंडल था, उसे कोई भी हरा नहीं सकता था, अर्जुन भी नहीं। इसलिए सूर्य को डर था कि कहीं कर्ण, जो कि दानवीर होने के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि वो कभी भी दान लेने आए व्यक्ति को कभी निराश नहीं करता, जो भी चीज़ कोई व्यक्ति मांगता है उसे वह दान में ज़रूर दे देता है। सूर्य को डर था कि कहीं अर्जुन का पिता इंद्र छल से
कभी कोई भिक्षुक बनकर कर्ण के पास आकर उसका कवच और कुंडल ना दान में मांग ले। हुआ भी ऐसा ही। सूर्य ने कई बार कर्ण को पहले से ही सचेत किया कि इंद्र तुम्हें धोखा देने के लिए जरूर आएगा और तुमसे कुछ मांगेगा, पर तुम मना कर देना। पर कर्ण ने कहा कि मैं किसी को भी कभी भी मना नहीं कर सकता। हुआ भी ऐसा ही। इंद्र बूढ़े ब्राह्मण के वेश में अंग नरेश कर्ण के पास आए और उससे उसका जन्मजात कवच और कुंडलों की भिक्षा मांगी। इंद्र को डर था कि कहीं भावी युद्ध में कर्ण की शक्ति के आगे अर्जुन हार ना मान ले और अर्जुन की मृत्यु ना हो जाए। इसी कारण कर्ण की ताकत को कम करने की इच्छा से ही उसने ये भिक्षा मांगी। परंतु कर्ण तो इतने दानी थे कि वे किसी के भी कुछ मांगने पर मना नहीं करते थे। इस कारण ये जानते हुए भी कि भिखारी के वेश में इंद्र धोखा कर रहे हैं, कर्ण ने अपने जन्मजात कवच और कुंडल निकालकर भिक्षा में इंद्र को दे दिए। इस अद्भुत दानवीरता को देखकर इंद्र भी हतप्रभ रह गए, चकित हो गए और कर्ण की प्रशंसा करते हुए बोले कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ कर्ण, मांगो क्या वरदान मांगना चाहते हो। कर्ण ने तब देवराज से कहा कि अगर आप सचमुच प्रसन्न हैं तो आप मुझे शत्रुओं का संहार करने वाला अपना शक्ति नाम का जो अस्त्र है वो मुझे प्रदान कीजिए। इंद्र ने बड़ी प्रसन्नता के साथ वो अस्त्र उन्हें कर्ण को दे दिया और कहा कि जिस किसी को भी लक्ष्य करके तुम इसका प्रयोग करोगे वह अवश्य मारा जाएगा, परंतु इसका प्रयोग तुम केवल एक बार ही कर पाओगे। शत्रु को मारने के बाद ये अस्त्र मेरे पास वापस आ जाएगा। इतना कहकर इंद्र चले गए। एक और घटना आपको बताती हूँ। ये महाभारत के युद्ध से पहले की घटना है कि एक बार कर्ण को परशुराम जी से ब्रह्मास्त्र सीखने की काफ़ी इच्छा हुई। इसलिए वह ब्राह्मण के वेश में यानी धोखे में परशुराम जी के पास गया और उनसे प्रार्थना की कि उसे शिष्य स्वीकार करने की कृपा करें। परशुराम जी ने उसे ब्राह्मण समझकर अपना शिष्य बना लिया और कुछ ही दिनों में छल से कर्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाना सीख लिया। परशुराम कर्ण से अत्यंत स्नेह करने लगे। एक दिन वे कर्ण के ही जांघों पर यानी थाइस के ऊपर अपना सिर रखकर सो रहे थे। इतने में एक काला भौंरा कर्ण की जांघों में काट देता है। कीड़े के काटने से कर्ण को बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है और उसकी जांघों से खून की धारा बहने लगती है, पर कर्ण अपने जांघों को जरा भी हिलाता डुलाता नहीं कि कहीं गुरुदेव की नींद न टूट जाए। जब गुरुदेव का शरीर भी खून से भीग जाता है तो उनकी नींद अपने आप खुल जाती है और उनको ये देखकर बड़ा अचरज होता है कि इतना धैर्य और इतनी सहन शक्ति तो किसी ब्राह्मण में नहीं हो सकती। ये ज़रूर कोई ब्राह्मण नहीं बल्कि कोई क्षत्रिय ही होगा। तो परशुराम उससे पूछता है कि सच बताओ बेटा, तुम कौन हो। कर्ण असली बात ना छिपा सका। उसने स्वीकार किया कि वह ब्राह्मण नहीं बल्कि सूत पुत्र है, यानी किसी सारथी का पुत्र है। ये जानकर परशुराम बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए और उन्होंने उसी क्षण कर्ण को अभिशाप दिया कि तुम अपने गुरु से धोखे से जो विद्या सीख कर आए हो या सीखा है आज तक तुमने उसे, उसका इस्तेमाल करते समय तुम उस मंत्र को भूल जाओगे। ऐन वक्त पर तुम उसे भूल जाओगे और रण क्षेत्र में तुम्हारे रथ का पहिया पृथ्वी में धंस जाएगा। परशुराम जी का यह श्राप सचमुच कर्ण के जिंदगी में सच्चा साबित हुआ, झूठा नहीं हुआ। जीवन भर कर्ण को परशुराम की सिखाई हुई ब्रह्मास्त्र विद्या याद रही, पर कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से युद्ध करते समय कर्ण को ब्रह्मास्त्र विद्या के सारे मंत्र याद न रहे। दुर्योधन के घनिष्ठ मित्र कर्ण ने अंत समय तक कौरवों का साथ नहीं छोड़ा। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म और आचार्य द्रोण के आहत हो जाने के बाद दुर्योधन ने कर्ण को ही अपना सेनापति बनाया। कर्ण ने 2 दिन तक अद्भुत कुशलता के साथ युद्ध का संचालन भी किया, पर आखिर परशुराम के शापवश उसके रथ का पहिया जमीन में धंस गया और वह जब धनुष बाण रखकर जमीन में धंसे
पहिए को निकालने का प्रयत्न करने लगा, तभी अर्जुन ने श्री कृष्ण के कहे अनुसार उस महारथी पर प्रहार किया और उसको मार डाला। माता कुंती ने जब यह सुना तो उनकी दुखों का कोई पार ना रहा, यानी दुखों की कोई सीमा नहीं रही।